यह ब्रह्मांड का सबसे डरावना हथियार था। डेथ स्टार की विशाल प्रोजेक्टाइल टोप। इसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्रोही सेना के सभी लोग किले में छिपे हुए थे, लेकिन 100 मीटर मोटा स्टील का दरवाजा भी इस भयानक हमले को नहीं रोक सका था। जैसे ही टोप पूरी तरह ऊर्जा से भर जाती, पूरी खान तबाह हो जाती, इसलिए उससे पहले ही उसे खत्म करना जरूरी था। सभी सैनिक स्टेशन की ओर टूट पड़े। वायुसेना भी कतार में लगकर टोप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। ये लड़ाई विद्रोही सेना के अस्तित्व से जुड़ी हुई थी। दुश्मन के जहाज ने भी अपने सभी फाइटर छोड़ दिए। चोरी छिपे दुश्मन के फाइटरों ने विद्रोही सेना पर हमला कर दिया। नीची उड़ान भर रही विद्रोही सेना को दाएं बाएं से भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि स्टेशन में मौजूद सैनिकों को भी यकीन नहीं हो रहा था। स्क्रू फाइटर कई दुश्मन फाइटरों के निशाने पर आ गया था। 3 दुश्मन फाइटर किसी भी पल उसे गिरा सकते थे। तभी पता चला कि फाइटर को लेई यी और उसका दोस्त चीफ बाका चला रहे थे। सामने दुश्मन का फाइटर था और उसका नेता काइलो गुस्से से आग बबूला था। उसने अपनी सारी ताकत लेई यी पर ही लगा दी। लेई यी ने तुरंत फाइटर को मोड़ा और सभी दुश्मन फाइटरों को अपनी ओर खींच लिया। फिर उन्हें घाटी कैनियन की ओर ले गया। जमीन की बनावट का फायदा उठाकर और चीफ बाका की शानदार ड्राइविंग से एक कर सभी दुश्मन फाइटरों को खत्म कर दिया। हालांकि बेस के ऊपर अब दुश्मन के फाइटर नहीं थे, लेकिन मशीन गन की गोलियां अब भी कहर बरपा रही थीं। तो के पास पहुंचने से पहले ही विद्रोही सेना का एक फाइटर मार गिराया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी सेना के नष्ट होने की आशंका थी। कमांडर ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन शाओ हे हार मानने को तैयार नहीं था। तोप लगभग तैयार होने वाली थी। शायद यही आखिरी मौका था। उसने अपने हेडफोन उतार दिए और आदेश की अवहेलना करते हुए तोप की ओर लौट गया। शाओ हे का पहले एक खुशहाल परिवार और स्थिर नौकरी थी। वह जानता था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो साधारण जिंदगी भी काफी होती है, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी में उसका पूरा परिवार मारा गया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। पहली टुकड़ी को खत्म करना ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई थी। अचानक रोस मशीन गन लेकर आया और सुरंग से रास्ता बना दिया। मशीन गन टूट गई, लेकिन शाओ हे बच गया। वह तुरंत रोस के पास पहुंचा, मगर रोस गंभीर रूप से घायल था। उसी समय टोप ने स्टील के दरवाजे पर हमला कर दिया। रोस ने शाओ हे को गहरा चुंबन दिया और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी काइलो ने आदेश दिया, सबको मार डालो। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि टूटे हुए गड्ढे से एक आदमी बाहर आएगा। वह आखिरी योद्धा था, ल्यूक। काइलो ने तुरंत सभी हथियार ल्यूक पर तानने का आदेश दिया। भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चली। दूसरे ही पल हमला रोकने का आदेश दे दिया गया। सबको लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही धुआं छूटा सब हैरान रह गए। वह आदमी बिना एक खरोंच के बाहर निकल आया।